नमस्कार बच्चों। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स का क्या-क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, नियर और फार पॉइंट एक नॉर्मल आई के लिए कितने होते हैं, ये डिस्कशन होगा। व्हाट आर द डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, लाइक मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, ये होते किस वजह से हैं और उन्हें हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। And at the end of the video, we will discuss frequently asked questions related with this topic. So let's start. Human eye. बच्चों, हमारी आंख एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। हमारी आंखें जस्ट लाइक ए कैमरा काम करती हैं। जैसे कैमरा आपने देखा है, हर कैमरे में एक लेंस होती है, एक स्क्रीन होती है। उसी तरह से हमारी आंख जो है उसमें भी एक लेंस है और एक स्क्रीन है जिसे हम कहते हैं रेटिना। आंखों के लेंस के थ्रू इमेज रेटिना के ऊपर बनती है और उस इमेज को जब ब्रेन तक भेजा जाता है तब हम उस इमेज को देख पाते हैं। हमारी आईज लगभग स्फेरिकल शेप की हैं जिसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो हमारी आईज आई सॉकेट में लोकेटेड है। हमें सिर्फ अपनी आंख का 1/6 पार्ट विजिबल है। आंख का ये फ्रंट पार्ट जो कि थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, सिर्फ इतना हिस्सा हम आंख में देख पाते हैं। बाकी आईज का जितना भी पार्ट है वो आई सॉकेट्स के अंदर होता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आई बॉल और ये आई बॉल कनेक्टेड होती है ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। आईज से ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके हमें बताएगा कि हम किस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंख में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, लेट्स स्टडी वन बाय वन। ये एक नॉर्मल आई जो हम लोगों को नजर आती है उसका डायग्राम है। इस नॉर्मल आई में आप देखेंगे ये आईलिड्स हैं। बीच में आपको एक सर्कल नजर आता है, उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल नजर आता है ब्लैक कलर का। तो एक्चुअली में आई होती किस तरह से है देखते हैं। दिस पिक्चर इज शोइंग कंप्लीट आई बॉल। हमें आंख का सिर्फ इतना सा हिस्सा नजर आता है, ओनली 1/6 पोर्शन इज विजिबल टू अस। रिमेनिंग पोर्शन आई सॉकेट के अंदर है। आई बॉल 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है और इसी का आगे का हिस्सा कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसके थ्रू लाइट आंखों में एंटर करती है। आई बॉल की सेकेंड लेयर है कोरोइड जो कि आंख में ब्लड सप्लाई करती है। ये आप देख सकते हैं, आंखों में आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रहे हैं। आंखों में भी ब्लड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड के थ्रू ही आंखों की हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इसके अलावा आई सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उन्हें ब्लड वापस लेके जाता है। आईबॉल की थर्ड लेयर है रेटिना जिसे हम नर्वस लेयर कहते हैं। इस लेयर में ही एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन होती है। आई का फ्रंट पार्ट कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर थी जहां से लाइट एंटर हो रही है। इसके बाद होती है मसल्स, आइरिस मसल्स। एक नॉर्मल आई में आप ये जो बड़ा वाला सर्कल देखते हैं ये है एक्चुअली में आपकी आइरिस मसल्स और सेंटर में जो ब्लैक कलर का होल है इसे हम कहते हैं प्यूपिल। सो इन दिस डायग्राम ये लाइट ब्लू कलर का है आपका आइरिस मसल्स और इसके बीच में जो होल है वो है आपका प्यूपिल जिसे हम ब्लैक कलर से देखते हैं। प्यूपिल एक होल है जिसके थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और लाइट एक बार जब एंटर हो जाती है तो उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, इसलिए प्यूपिल हमें हमेशा ब्लैक कलर का नजर आता है। हमारी आंखों में लाइट कभी भी बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा में नहीं जानी चाहिए, वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। तो आंखों में कितनी लाइट जानी है इसका कंट्रोल करती हैं आइरिस मसल्स। दे कैन चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, जब वो रिलैक्स करेंगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स आइरिस मसल्स का मेन फंक्शन होता है प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना। अगर हम बहुत ब्राइट लाइट में गए तो ऐसे में हमारे प्यूपिल के थ्रू ज्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ये लाइट हमारी रेटिना को डैमेज कर सकती है। तो जैसे ही हम ब्राइट लाइट में पहुंचेंगे हमारी आइरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। आइरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा
प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो कम लाइट रेज हमारी आंखों में पहुंचेंगी और हमारी आंखें डैमेज होने से बच जाएंगी। इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर हम बहुत डिम लाइट में गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स ने रात में सोते समय रूम की सभी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया, ऐसे में कुछ समय तक तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन 2-4 सेकंड के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको रूम की चीजें थोड़ी थोड़ी नजर आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस केस में हमारी आइरिस मसल्स रिलैक्स करेंगी। रिलैक्स करने पर प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद ज्यादा लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर होंगी, और जितनी ज्यादा लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर होंगी उतनी ही हमारी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स आइरिस मसल्स का मेन काम है टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल का फंक्शन क्या है? इसके थ्रू कितनी लाइट हमारी आंखों में एंटर हो रही है वो डिसाइड होता है। आई लेंस प्यूपिल के पीछे है। इसकी शेप कॉन्वेक्स है। ये एक जेली लाइक प्रोटीन मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है। लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और लेंस एग्जैक्टली लाइट रेस को रेटिना पर फोकस करता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। हमारे आई लेंस की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। हमारे आई लेंस का कर्वेचर हम लगातार चेंज कर सकते हैं, और इस कर्वेचर को चेंज करने में मदद करती हैं सिलियरी मसल्स। ये साइड में आप देख सकते हैं सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी बॉडी करके लिखा है। ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी हमारी आई लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाएगा। अगर ये मसल्स रिलैक्स करेंगी तो हमारा लेंस थिन हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें दूर की चीजें क्लियरली नजर आएंगी। और अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऐसे में हमारा लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और हमें पास की चीजें नजर आएंगी। ये हम सभी की जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हम किसी भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। हमारी आंखों की इस यूनिक एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मींस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ लगातार चेंज होती रहती है, और इस फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद करती हैं सिलियरी मसल्स। इसके अलावा हमारी आंखों में हमें आईलिड नजर आती हैं। आईलिड जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं, झपकाते रहते हैं पलकों को। तो पलकों को झपकाने के पीछे भी एक साइंटिफिक पर्पस है। हमारी आईलिड्स के जस्ट नीचे हमारी टीयर ग्लैंड्स हैं। जैसे ही हम पलक झपकाते हैं टीयर ग्लैंड्स पे प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से टीयर ग्लैंड से लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड हमारी आंखों को साफ करने में मदद करता है। तो कंटिन्यूसली वो लिक्विड प्रोड्यूस होगा, हमारी पूरी आंखों को साफ करेगा, और उसके बाद आईज के बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, उसके थ्रू वो लिक्विड लगातार आईज से ड्रेन आउट होता जाएगा। तो आंखों के फ्रंट पार्ट में हमारे पास एक टेम्परेरी लिक्विड है जिसको हमने बोला एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस बाय द टीयर ग्लैंड, और लेंस की बैक साइड पर एक और लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये लिक्विड परमानेंट नेचर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। रेटिना एक नर्वस लेयर थी। यहीं पर हमारे आईज में ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनती है। ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रेटिना पर जिस पॉइंट पर सबसे क्लियर इमेज बनती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोविया या फिर येलो स्पॉट। रेटिना पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस जगह पर नर्व सेल्स नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व का रास्ता जा रहा है, और यहाँ पर होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व रेटिना पे बनने वाली इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है और पहुंचाती है मैसेज ब्रेन तक। ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के एक बार फिर से फंक्शंस को स्टडी करते हैं। कॉर्निया, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसके थ्रू लाइट आंखों में एंटर करती है। आइरिस, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, एक तरह की मसल्स हैं ये। प्यूपिल, ये आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच का एक होल है जिसके थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, और ये हमेशा ब्लैक कलर का हमें नजर आता है क्योंकि कभी भी इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता। आई लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक प्रोटीन से बना है जिसका नेचर ट्रांसपेरेंट है। आई लेंस के कर्वेचर को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सिलियरी मसल्स, जिसकी वजह से आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी और हमें अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट आसानी से नजर आ सकेंगे। सिलियरी मसल्स ये लेंस के साथ अटैच्ड हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से आई लेंस की शेप चेंज हो जाती है। रेटिना, ये नर्वस लेयर है जो एक स्क्रीन की तरह काम करती है। यहीं पर हमारी आंखों में सभी इमेज बनती हैं।
इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। कॉन सेल्स हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद करती हैं, जबकि रॉड सेल्स हमें डिम लाइट में देखने में मदद करती हैं। इसके अलावा कॉन सेल से हमें एक और फायदा है, इससे हम कलर्स को भी सेंस कर सकते हैं, यानी डिफरेंट कलर्स को देखने में कॉन सेल्स हमारी मदद करती हैं। रेटिना पर जिस पॉइंट पर ये सेंसरी सेल्स नहीं होती, रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते, उस जगह पर विजन भी पॉसिबल नहीं होता और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो कि रेटिना पे बनने वाले इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस डायग्राम में आप ह्यूमन आई का पार्ट देख रहे हैं, इसके अलावा कौन सेल्स को देख रहे हैं। आप देखेंगे हमारी आईज में ब्लू कोन, रेड कोन, ग्रीन कोन, ये अलग अलग तरह के कलर्स को पहचानने के लिए कोन सेल्स प्रेजेंट हैं। कुछ लोगों को हम कहते हैं कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब ये लोग, उन्हें विजन पूरा क्लियर है लेकिन सिर्फ किसी पर्टिकुलर कलर को वो अच्छी तरह से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आईज में उस कलर के लिए कौन सेल एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक इंसान रेड कलर से ब्लाइंड है, इसका मतलब उसकी आईज में रेड कलर की कौन सेल्स नहीं है, इसलिए वो लाल रंग की चीजों का कलर सही से नहीं पहचान पाएगा। आइए एक वीडियो के थ्रू ह्यूमन आई की वर्किंग को ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी आई बॉल इस तरह से हमें नजर आती है। आई का मेन फंक्शन है लाइट सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट करना। कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई, जिसके थ्रू लाइट एंटर करेगी। आइरिस मसल्स, जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेंगी। लेंस, जो कि मेन रिफ्लेक्शन का काम करेगा। रेटिना नर्वस लेयर है जहां इमेज बननी है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज हमारी आंखों में आएंगी, फॉर एग्जांपल इस कैंडल से आने वाली लाइट रेज, ये लाइट रेज एंटर होंगी, कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होगा और अंदर एंटर होंगी प्यूपिल के थ्रू और पहुंचेंगी लेंस, जहां पे फाइनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा और इमेज बन जाएगी रेटिना के ऊपर। रेटिना पे बनने वाली इमेज अपसाइड डाउन, दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इस इमेज का सिग्नल ऑप्टिक नर्व लेकर जाएगी अप टू द ब्रेन। तो जो भी इमेज बनी है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसका सिग्नल ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन में ऑसिपिटल लोब होता है जो कि उस सिग्नल को समझेगा। ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि इमेज कैसी है और हमें सीधे फॉर्म में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दैट मीन्स हमें वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाने का काम ब्रेन करेगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जैसा कि मैंने आपको आई का स्ट्रक्चर समझाते समय भी बताया था, हमारा आई लेंस यूनिक है इन द सेंस कि उसकी फोकल लेंथ लगातार चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है और आई लेंस की इस एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारा आई लेंस एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है जिसका कर्वेचर चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ऐसे में हमारा लेंस थिन हो जाता है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमें दूर की चीजें आसानी से नजर आ जाती हैं। और अगर हमें पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो सिलियरी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ कम होगी और हम पास की चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। दैट मीन्स हमारा आई लेंस हमारी मदद करता है अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को सही से देखने में बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। Near and far point of normal eye. Near point means the minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain. यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेन, मीन्स विदाउट गिविंग टेंशन टू आवर आईज। इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एक नॉर्मल इंसान के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर की चीज को ही क्लियरली देख रहे हैं, जिसे हम नियर पॉइंट ऑफ आई बोलते हैं, तो क्या 25 सेंटीमीटर से और आगे की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे? दैट मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो क्या हमें नजर नहीं आएगा? आप कहेंगे हमें तो नजर आ रहा है। यस, डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व इट।
मैं भी देख पाऊंगी कि 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी जो ऑब्जेक्ट है मैं उसे क्लियरली देख पा रही हूँ अगर मैं आंखों के सामने उसे रख रही हूँ। लेकिन एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट को जब मैं व्यू करूंगी तो थोड़े ही समय बाद, 2-4 मिनट बाद ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको अपनी आंखों में दर्द होने लगा। तो नियर पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहे हैं विदाउट स्ट्रेन। हमने यहाँ पे स्पेशली वर्ड यूज किया है विदाउट स्ट्रेन, यानी हमारी आंखों में उस समय पर कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं होगा, आंखों में दर्द नहीं होगा। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना आंखों में दर्द के अगर हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहे हैं तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं नियर पॉइंट। एक नॉर्मल इंसान में इसलिए नियर पॉइंट की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, जबकि फार पॉइंट होता है वो फारदेस्ट पॉइंट जहां पे हमारी आंखें ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख सकें। अब हमारी आंखों का जो फार पॉइंट है वो है इंफिनिटी, मतलब मैक्सिमम हम कितना दूर तक देख सकते हैं। तो आप देखिए हमारी आंखों की फार पॉइंट की कोई लिमिट नहीं है, हम बहुत बहुत दूर तक देख सकते हैं। आप अपने आप से स्टार्ट करें, आप कमरे की दीवारें भी देख सकते हैं, आप सड़क के दूसरे कोने तक भी देख सकते हैं। अगर आप और आगे बढ़ें तो आप आसमान को भी देख सकते हैं। आसमान में हमसे करोड़ों मील दूर जो तारे हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारी आंखों का जो फार पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, वो होता है इंफिनिटी। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, जहां पर वो आसानी से देख सकता है विदाउट गिविंग स्ट्रेन टू द आई, और फार पॉइंट है इंफिनिटी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब एक नॉर्मल इंसान की आईज में नियर और फार पॉइंट की वैल्यू तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन कुछ लोगों की आईज में डिफेक्ट होता है। आईज में डिफेक्ट जन्म से भी हो सकता है या उम्र के साथ साथ भी हो सकता है। इन डिफेक्ट के केसेस में या तो वो पास की चीज को सही से नहीं देख पाएगा, या वो दूर की चीज को सही से नहीं देख पाएगा, या जो ऑब्जेक्ट वो व्यू कर रहा है वो उसे ब्लड फॉर्म में नजर आ रहा है, उसका कर्वेचर वो सही से नहीं देख पा रहा है। इन सभी को हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपकी बुक में मेनली जो जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उसमें फर्स्ट डिफेक्ट है मायोपिया। फर्स्ट डिफेक्ट है मायोपिया। इस डिफेक्ट में इंसान को पास की चीज तो नजर आती है एकदम सही से, लेकिन दूर की चीजें उसे क्लियरली नजर नहीं आती। हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में इंसान को दूर की चीज तो अच्छे से नजर आती है लेकिन पास की चीज अच्छे से नजर नहीं आती। दैट मीन्स मायोपिया का जस्ट उल्टा केस। और थर्ड होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के केस में उम्र के साथ साथ लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है। आइए इन सभी डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट मायोपिया। मायोपिया को हम सिंपल लैंग्वेज में नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर मीन्स पास और साइटेड मीन्स दिखना। तो मायोपिया के डिफेक्ट में इंसान को पास की चीज एकदम क्लियरली नजर आती है लेकिन दूर की चीज को वो क्लियरली नहीं देख पाता। इस केस में इंसान का फार पॉइंट इंफिनिटी के बजाय कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा फारदेस्ट पॉइंट जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं वो इंफिनिटी है, लेकिन जिस इंसान को मायोपिया होगा वो दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाएगा, उसका फार पॉइंट इंफिनिटी की बजाय थोड़ा पास आ जाएगा। दैट मीन्स वो इंसान कुछ मीटर्स तक ही क्लियरली देख पाएगा। इसका रीजन क्या है? जब मायोपिया होगा तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन जाएगी, और जब तक इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आएगा। अब मायोपिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर लेंस का कर्वेचर ज्यादा होगा तो लाइट रेस पहले ही जाकर मिलना शुरू कर देंगी। दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस बिफोर रेटिना। या फिर हो सकता है हमारी आई बॉल इलोंगेटेड शेप की हो। इन दोनों ही केस में इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। अगर इस डिफेक्ट को हमें करेक्ट करना है तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉन्केव लेंस, जिसकी पावर हमें हमारे डॉक्टर्स बताएंगे कितनी पावर का लेंस हमें इस्तेमाल करना है। कॉन्केव लेंस रेज को डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा दूर कर देगा, जिसकी वजह से रेज कुछ डिस्टेंस बाद मीट करेंगी। दैट मीन्स इमेज कैन बी फोकस्ड ओनली ऑन द रेटिना। इस चीज को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ये हमारी आई है। LDDV मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मीन्स हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। मायोपिया के केस में नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
तो उसकी इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर ही बन जाएगी। दैट मीन्स नियर पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पास की चीजें एकदम क्लियरली नजर आएंगी क्योंकि उनकी इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर ही बन रही है। सेकंड केस लेते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से दूर है, ऐसे केस में इमेज बन रही है रेटिना से थोड़ा सा पहले, और क्योंकि इमेज रेटिना पे नहीं बनी इसलिए इमेज हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगी। या फिर ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा और दूर देखा, मान लीजिए वो इंफिनिटी पर है जहां से हमेशा पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तब भी आप देखिए इमेज रेटिना से काफी पहले बन गई। तो दैट मीन्स मायोपिया के केस में पास की चीज तो क्लियरली नजर आ रही थी लेकिन दूर की चीजों में इमेज रेटिना से पहले बन रही थी। इन दोनों ही केसेस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट रेज रेटिना से पहले ही जाकर मीट हो गई, और जहां पे लाइट रेज मीट होती है वहीं पे इमेज बनती है। अगर हम किसी भी तरह से इन लाइट रेज को थोड़ा सा दूर कर दें ताकि ये थोड़ी सी दूरी पर जाकर मिले, तो हम रेटिना पर ही इमेज बना पाएंगे और वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाएगा। इस केस में हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। जैसे ही हम आंखों के सामने कॉनकेव लेंस लगाएंगे सूटेबल पावर का, तो कॉनकेव लेंस लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने की वजह से लाइट रेज थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस के बाद जाकर मीट होंगी और इमेज फॉर्मेशन होगी एग्जैक्टली एट द रेटिना। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस we can make the image exactly on the retina and we can view far away objects also. नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार मीन्स दूर का और साइटेड मीन्स दिखना। दैट मीन्स इस इमेज में हमें दूर की चीजें तो क्लियरली नजर आती हैं लेकिन पास की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती। इस केस में इंसान का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और दूर चला गया। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और दूर चला गया मतलब 25 सेंटीमीटर की चीज उसे नजर नहीं आ रही है, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर जो चीज रखी है वो उसे नजर आएगी। ऐसे लोगों को पास की चीजों को देखने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आपने नोटबुक को अपने पास रखा हुआ है एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर या उससे कम, तो आप उससे प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया आई में एक्चुअली में जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज बनती है रेटिना से पीछे, और इसका रीजन होता है या तो आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो या फिर उस इंसान में आई बॉल का साइज छोटा। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो कि कन्वर्जिंग नेचर का होता है और लाइट रेज को रेटिना पर ही एग्जैक्टली कन्वर्ज करके इमेज फॉर्मेशन करता है। एक डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है और उसे हम सही कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल आई, लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अगर नियर पॉइंट से थोड़ा सा दूर है तो वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली इंसान को नजर आएगा। दैट मीन्स उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हो गया है। लेकिन अगर उसे कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर का देखना है तो ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी रेटिना के पीछे जाकर बन रही है। दैट मीन्स वो इमेज उसे क्लियरली नजर नहीं आएगी। या फिर 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट वो देखना चाहे तब भी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। दैट मीन्स वो पास की चीजों को नहीं देख पा रहा। ऐसे केस में हम किसी भी तरह से इन लाइट रेज को अगर पहले मिला दें तो उसे वो ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम लाइट रेज को थोड़ा सा पहले मिलाना चाहते हैं तो दैट मीन्स हमें यूज करना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस का, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। तो आंखों में अगर हम स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हैं जिनमें कॉन्वेक्स लेंस है तो आप देखिए लाइट रेज कन्वर्ज कर दी हैं। ये लेंस ने पास पास ले आया है जिसकी वजह से लाइट रेज पहले ही मीट कर रही हैं और इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली रेटिना पर हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेसबायोपिया। जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे आई लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों में उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि उन्हें पास की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती हैं और ऐसे केस में उन्हें करेक्टिव लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, जिसका मेन रीजन है या तो हमारी सिलियरी मसल्स उम्र के साथ साथ वीक हो जाती हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया है कि उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी की सभी मसल्स लूज हो जाती हैं, तो उसी तरह से हमारी आंखों की सिलियरी मसल्स भी धीरे धीरे वीक हो जाएगी एजिंग के साथ, या फिर हमारे आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी।
इन दोनों में से किसी भी रीजन की वजह से प्रेसबायोपिया डिफेक्ट हो सकता है, जिसमें हमारा नियर पॉइंट रिसीड्स हो जाता है। दैट मीन्स हमें पास की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती। एजिंग के साथ साथ कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम भी आती है कि ना तो वो पास की चीज को क्लियरली देख पाते हैं, ना ही वो दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। तो ऐसे केसेस में उन्हें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ हो जाता है। दैट मीन्स इन लोगों को अपनी आंखों में बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाइफोकल लेंसेज मतलब वो जो स्पेक्टेकल्स होगा उसमें कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस होगा जो कि उसे दूर की चीज देखने में मदद करेगा, जबकि लोअर पार्ट में होगा कॉन्वेक्स लेंस जो कि उसे पास की चीजों को क्लियरली देखने में मदद करेगा। ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट का एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें पास की चीज की जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही है, बजाय रेटिना के पीछे बन रही है। तो ऐसे केस में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करने पर इमेज डायरेक्टली रेटिना पर ही बन जाएगी। नाउ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द डिफेक्ट ऑफ विजन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर एनटीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं या डिफरेंट ओलंपियाड्स दे रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें आई डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं। तो आइए देखते हैं इन न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब देखिए उसने कहा है मायोपिक पर्सन है। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब उसे पास की चीज क्लियरली दिख रही है। तो उसे पास की चीज नहीं देखनी है, उसे कौन सी चीज देखनी है, दूर की चीज देखनी है। तो दूर की चीज यानी हमें इस केस में यू लेना पड़ेगा इंफिनिटी, क्योंकि उसका फार पॉइंट गड़बड़ है। तो वो दूर की चीजें देखना चाहता है, तो दैट मीन्स हम इस न्यूमेरिकल में यू की वैल्यू इंफिनिटी लेंगे। ये बिल्कुल ध्यान से आपको याद रखना है। अब उसने कहा है कि जो मायोपिया पर्सन था उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर हो गया, यानी इंफिनिटी के बजाय उसका फार पॉइंट थोड़ा सा पास आ गया है और वो है 80 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उसे 80 सेंटीमीटर की चीज नजर आ रही है। तो अगर हम किसी भी तरह से इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी फार पॉइंट पे बना देंगे तो उसे नजर आनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स हमें इमेज बनवानी है 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस क्योंकि आंखों के बाहर हम मेजर कर रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसके साथ साइन यूज करेंगे माइनस। तो दैट मीन्स हमें सेकेंड वैल्यू मिली v इक्वल्स टू माइनस 80 सेंटीमीटर। अब हमें पावर ऑफ द लेंस निकालना है। पावर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू 1/f। दैट मीन्स हमें फोकल लेंथ पहले पता करनी होगी, तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सभी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह आपने वैल्यू पुट की माइनस 80 माइनस 1/u की जगह आपने वैल्यू पुट की 1 इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी को हम कहते हैं 0। तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि 1/f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/-80 माइनस 0। फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80। दैट मीन्स आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस 80 सेंटीमीटर। इसके बाद आप आसानी से पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/-80। जब भी आप लेंस की पावर निकालते हैं आपको हमेशा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लेनी होती है। तो इसलिए जो भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास पावर आ जाएगी -1.25 डायोप्टर। पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, तो नेचर ऑफ लेंस विल बी कॉन्केव लेंस। दैट मीन्स उस मायोपिक पर्सन को कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा जिसकी पावर होगी -1.25 डायोप्टर। एक और न्यूमेरिकल जो कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से रिलेटेड है। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिक आई है, दैट मीन्स इंसान को हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है जिसमें उसे दूर की चीजें तो नजर आ रही हैं लेकिन पास की चीज क्लियरली नजर नहीं आ रही है। तो उसका मेन टारगेट होगा पास की चीज देखना। तो दैट मीन्स हम इस केस में u लेंगे -25 सेंटीमीटर। याद रखें जब भी हाइपरमेट्रोपिया होगा u आपको -25 ही लेना है।
फिर इसके बाद उसने कहा है कि वो नियर पॉइंट उसका शिफ्ट हो गया है 1 मीटर, थोड़ा सा दूर हो गया, मतलब बजाय 25 सेंटीमीटर के उसे अब 1 मीटर डिस्टेंस पे रखी हुई चीज नजर आ रही है। तो अगर हम किसी भी तरह से इमेज को 1 मीटर पर बना दें तो उसे वो इमेज नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमें v लेना है 100 सेंटीमीटर। इन दोनों के साथ ही हमने नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज की है। नेगेटिव लेने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंसेस जो हैं वो आई के बाहर हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम इन दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन पुट करेंगे। तो u हमारा हो गया -25, v हमारा हो गया -100। हमें पावर निकालनी है तो इसके लिए सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-100 माइनस 1/-25। माइनस के साइन को ऊपर पहुंचाएंगे तो ये वाला माइनस का साइन जब ऊपर पहुंचा तो ये हो गया -1/100। ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो गए प्लस, तो प्लस 1/25। एलसीएम लेंगे, नीचे आ गया 100, 100 से डिवाइड करके यहाँ -1 और 25 से डिवाइड करके यहाँ +4। सॉल्व करने पे हमें 1/f की वैल्यू मिल जाएगी 3/100। आप चाहें तो 1/f की वैल्यू को 3/100 पर ही छोड़ दें या फिर 33.3 सेंटीमीटर लिख दें, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली 1/f लेने से हमें पावर निकालना आसान रहेगा। पावर इक्वल्स टू 1/f होती है, तो डायरेक्टली पावर की जगह आप 1/f की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3/100। क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। फाइनली आपके पास पावर आ गई +3 डायोप्टर। क्योंकि प्लस का साइन है दैट मीन्स नेचर ऑफ द लेंस होगा कॉन्वेक्स और पावर उसकी होगी +3 डायोप्टर। इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टार्टिंग का एक छोटा सा फंडा याद रखना है कि अगर मायोपिक आई है तो आपको u लेना है इंफिनिटी, और अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो आपको u लेना है -25। At the end of the video, let us discuss some frequently asked questions. Explain the working of human eye. ह्यूमन आई की वर्किंग को आप एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। डायग्राम आपका प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए और फिर उसके डिफरेंट पार्ट का क्या क्या फंक्शन है इसे आप बता सकते हैं और किस तरह से आई में इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person with a myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter. What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? इसमें सिर्फ हमसे लेंस पूछा गया है, पावर निकालने के लिए नहीं कहा गया। तो अगर हम मायोपिक आई वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमें जो करेक्टिव लेंस यूज करना पड़ेगा वो कॉन्केव लेंस होगा। और अगर इसे न्यूमेरिकली हमें इसकी लेंस की पावर को भी पूछा जाता है तो ऐसे केस में मायोपिया है दैट मीन्स यू आपको लेना है इंफिनिटी, v आपका हो जाएगा -1.2, मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो v आपका हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे आप पावर ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। A 14-year-old student is not able to see clearly the questions written on the blackboard placed at a distance of 5 meters from him. Name the defect of vision he is suffering from. उस स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज नजर नहीं आ रही है जो कि उससे दूर है, तो नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन में आप लिखेंगे मायोपिया। विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड रे डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप एक डिफेक्टेड आई का डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे कि इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, और फिर एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप कॉन्केव लेंस ड्रॉ करेंगे और शो करेंगे कि किस तरह से कॉन्केव लेंस ने रेस को डाइवर्ज किया और फिर फाइनली इमेज रेटिना पर बन गई। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। Last question, a person having a myopic eye use a concave lens of focal length 50 cm. What is the power of the lens? ये क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, पावर आपको निकालनी है। डायरेक्टली आप पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू 1/f। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है तो पहले इसे आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी डायोप्टर में। आज की वीडियो में इतना ही।
ह्यूमन आई के सेकेंड पार्ट में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।